हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 4 मार्च 2023 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपके एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, धरोई आर्द्र भूमि जहां हाल ही में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था, किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात राज्य में धरोई आर्द्र भूमि है जहां पर पक्षी सर्वेक्षण किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। 2 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण धरोई 2023 का दूसरा संस्करण हाल ही में गुजरात के धरोई आर्द्रभूमि में आयोजित किया गया था। आर्द्रभूमि उत्तरी गुजरात में 107 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। प्रमुख सिंचाई योजना के रूप में 1978 में साबरमती और हरनोई नदियों पर बांध बनाकर धरोई जलाशय बनाया गया था। धरोई बर्ड सर्वे 2022 में गुजरात में पाई गई 616 प्रजातियों में से 193 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान करने की क्षमता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। अपना देश भारत 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान करने की क्षमता रखता है IMF के अनुसार। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के अनुसार भारत में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान करने की क्षमता है। बेंगलुरु में G20 बैठक के मौके पर IMF प्रमुख ने यह भी कहा कि भारत को चाहिए पूरी तरह से संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करे और महिलाओं के लिए अधिक अवसर बनाए। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए IMF ने भारत के लिए 6.1% GDP वृद्धि का अनुमान लगाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। भारत देश को एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। एक्सेस नाउ एंड कीप इट ऑन गठबंधन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2022 में 84 बार इंटरनेट शटडाउन किया तथा लगातार 5वें वर्ष सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विजडर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम देश के साथ मिलकर विजडर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय आयोग ने उत्तरी आयरलैंड में ब्रेक्सिट के बाद की कठिनाइयों को दूर करने के लिए विजडर फ्रेमवर्क नामक एक नए समझौते की घोषणा की है। यह लंदन और ब्रसेल्स के बीच बेहतर सहयोग का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सियांग उनिंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में सियांग उनिंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अरुणाचल प्रदेश के बोलेंग में रंगीन सियांग उनिंग महोत्सव में भाग लिया, जो आदि समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यूनिंग का त्यौहार खेती के मौसम की शुरुआत, आदि समुदाय के नए साल की शुरुआत, बसंत ऋतु के आगमन के साथ साथ समुदाय के बीच बंधन को मजबूत करने का एक शानदार तरीका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 42वें रैंक पर भारत है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक रिपोर्ट में भारत 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 42वें स्थान पर है। वर्ष 2021 में भारत 40वें स्थान पर था। रिपोर्ट
में पेटेंट और कॉपीराइट कानूनों, आईपी संपत्तियों के मुद्रीकरण की क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसमर्थन को शामिल किया गया है। मोरक्को और थाईलैंड में 2.5% प्रत्येक और वियतनाम में 2.02% पर उनके समग्र स्कोर में सबसे बड़ा सुधार हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश में आयोजित अभ्यास सिन्यू मैत्री में भागीदारी की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान। जापान भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास सिन्यू मैत्री में भागीदारी की गई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत और जापान के बीच एक संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन के मौके पर भारतीय सेना जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी JASDF के साथ अभ्यास सिन्यू मैत्री में भाग लिए हैं। वायु अभ्यास 1 से 2 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया है। वायु अभ्यास के इस वर्ष के संस्करण में भारतीय वायुसेना के दल का प्रतिनिधित्व एक C-17 ग्लोब मास्टर तीसरा विमान द्वारा किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइक्लिंग चैंपियनशिप कहाँ से प्रारंभ हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीनगर से एशियन अल्ट्रा साइक्लिंग चैंपियनशिप प्रारंभ हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने एशिया की सबसे लंबी अल्ट्रा साइक्लिंग रेस का शुभारंभ किया। प्रतिभागियों को क्रमशः 12 दिन, 10 दिन और 8 दिन के कट ऑफ समय के साथ 16, 2 और 4 की टीम में पैडलिंग करनी होगी। 3651 किलोमीटर लंबी दौड़ श्रीनगर से शुरू होगी और दक्षिण भारत के अंतिम सिरे कन्याकुमारी में समाप्त होगी। यह 12 राज्यों, 3 प्रमुख महासागरों और 20 से अधिक प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन शिखर सम्मेलन का मेजबान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। केरल राज्य वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन शिखर सम्मेलन का मेजबान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केरल ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं के अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ एक समझौता किया। कुमारकोम केरल में पहली बार वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन शिखर सम्मेलन के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। राज्य में लिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर सहमति बनी। यह प्रशिक्षण हितधारकों को प्रदान करना चाहता है जिनमें युवा प्रतिनिधि और नागरिक संगठन शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है जो सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। बांग्लादेश सरकार ने देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दिसंबर 2026 तक लागू किया जाना है। बांग्लादेश ने 2041 तक नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से अपनी कुल ऊर्जा का 40% उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। इसका लक्ष्य 2030 के अंत तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। कल का जवाब है, हाल ही में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लियोनेल मेसी ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। आज का सवाल है, हाल ही में बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।